गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, द राइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। सर, I have a doubt. सर, मैंने जब से होश संभाला है, मैंने सिर्फ दूसरे मुल्क और देशों के बारे में ही पढ़ा है कि कैसे वो हमसे ताकतवर, कैसे हमसे सामर्थ्यवान है, कैसे उन्होंने हम पर राज किया, कैसे हमें गुलाम बनाकर रखा। सर, क्या हम हमेशा से गुलाम रहे हैं? क्या हमारी वीरता, वर्चस्व, ब्रेवरी के कोई किस्से नहीं? क्या हम कभी भी किसी इतिहास के पन्ने पर गौरव का अक्षर बन भी पाए हैं? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सर, पद्मिनी। क्या तुम्हें तुम्हारे नाम का मतलब पता है? नहीं सर। तो आज मैं तुम्हें तुम्हारे नाम का मतलब बताऊंगा, और जैसे जैसे तुम अपने नाम का मतलब जानती जाओगी, तुम्हें इस देश और इस देश के इतिहास पर गर्व होता जाएगा। आज मैं तुम बच्चों को तुम्हारी नींव से अवगत कराऊंगा, धर्म का पालन कैसे करते हैं यह सिखाऊंगा। मैं आज तुम्हें एक वीरांगना का इतिहास बताऊंगा, तो कहो सुनना चाहोगे? यस सर। क्षमा रानी साहब, परंतु दिल्ली से आए पत्र पर साफ लिखा है, यदि महाराज को जीवित वापस पाना चाहते हो तो रानी को। दासी, प्रस्थान। रुको, सेनापति गोरा कहाँ है? रणधीर इस माटी पे संकट का हल निकाल सकते हैं। उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल है रानी साहब। अपमानित होने के बाद उनका स्वाभिमान एकांत में विचरण कर रहा होगा। तुम जा सकती हो। सर, कहो फिर क्या हुआ? फिर रानी पद्मिनी ने स्वयं सेनापति गोरा को ढूंढ निकाला और बताया कि किस तरह खिलजी ने धोखे से राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और वो बदले में अब रानी पद्मावती को मांग रहे हैं। बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में कांपती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी सैनिक रण छोड़ गए थे, रतन सिंह के सेनानी नीति से नाता जोड़ गए थे, पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को ढूंढ निकाला। भटक रहे थे वन वन लेकर तिरस्कार की ज्वाला। गोरा को पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार फिर भी मिट न पाया। साहब, यहाँ राज्य की रक्षा करना सेनापति का कर्तव्य है गौरा। दिल्ली से फरमान आया है, अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से राणा रतन सिंह को अपनी कैद में कर रखा है और वो बदले में मुझे मांग रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है रानी, परंतु इस तरह अपमानित होने के बाद गोरा का इस राज्य में किसी भी विषय पर दखल देना शोभा नहीं देता। शोभा नहीं देता? या क्या कह रहे हैं गौरा? क्या अपनी आंखों से चित्तौड़ का पतन देखना या फिर पुरुषता पे कलंक लगा देना, क्या ये शोभा देता है आपको? नहीं रानी साहब, अब जब तक इस देह में कतरा भी प्राण है ना, फिर चाहे ये देह, ये सर धड़ से अलग हो जाए, ये धड़ युद्ध लड़ेगा और मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहेगा, राणा रतन सिंह को चित्तौड़ वापस लाना, चित्तौड़ वापस लाना। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जगी हो वीर भवानी। भीष्म पितामह के भाग गोरा की ही ये शपथ थी, जो स्वयं मृत्यु को उच्च स्तर पर चुनौती दे रही थी। नीति ये थी कि 700 डोलियों में सचकर 700 सैनिक दिल्ली की ओर कूच करेंगे और राजा रतन सिंह को छुड़ा कर ले आएंगे। इस नीति के बाद पूरी सेना ने हर हर महादेव का आवाहन किया और दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। नमो पार्वते पते
खिलजी सल्तनत में उस हूर का होना यकीनन उफक से चांद की निगरानी करेगा। दिल्ली से आती हुई टोलियों का क्या संदेश है जफर? जल्द आती होगी हुजूर। जल्द जल्द। यकीनन इन निगाहों ने बहुत से रंग देखे हैं, पर उस एक रंग का इंतजार हम समझते हैं हुजूर। आपकी शान में गुस्ताखी माफ हो हुजूर। हैं? चित्तौड़ से एक दूत संदेशा लेके आया है। बुलाओ उसे। जी हुजूर। रणिगम्मा हुजूर, कहिए। रानी पद्मावती और उनके साथ और कई रानियों समेत 700 डोलियां प्रवेश करने को है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। आफरीन 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 आफरीन। नजराना कराया जाए। किंतु हुजूर, उनकी एक शर्त है। कैसी शर्त? जब तक वो राणा का चेहरा न देख ले, वो इस महल में प्रवेश नहीं करेगी। मंजूर है मंजूर है। अपनी होने वाली बेगम के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं जफर। खिलजी को कोई भनक नहीं थी कि रानी पद्मावती के भेष में सचकर एक लोहार राणा की बेड़ियां तोड़ने और उन्हें छुड़ाने के लिए आया है। लोहार ने राणा के बंधन खोले। राजा को पश्चाताप हुआ कि यदि गोरा की बात मान ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पछतावा हुआ कि जिसे मैंने पराया समझा, अपमानित किया, वही मुझे आज छुड़ाने के लिए आया है। लेकिन कोई भी विजय बिना रक्त चंदन के अभिषेक के पूरी नहीं होती। चित्तौड़ को भी अपने खून से दिल्ली सींचनी पड़ी। बोलो जफर। राणा रतन सिंह टिड्डियों की फौज के साथ भाग गया है। भाग गया। जफर! ये खिलजी सल्तनत की तलवार है जफर। चित्तौड़ को यह पैगाम भेज दो कि 700 की 700 टोलियां खून से सना दी जाएंगी। आखिर उन्हें भी तो पता लगे अलाउद्दीन खिलजी से बगावत का क्या अंजाम होता है। यलगार हो। आगे
गौरा और बादल के बलिदान के बाद खिलजी ने चित्तौड़ की ओर कूच किया और रतन सिंह को धोखे से मार गिराया। रतन सिंह! ये जंग तो उसूलों से लड़ी होती है अलाउद्दीन। जंग का सिर्फ एक उसूल है और वो है जीत। हमें आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं कि आप लोग क्या क्या है। जी रानी साहब। हमारे राज्य के कई सैनिक मृत्यु की गोद में चले गए और महाराज को भी धोखे से। हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि क्या हमारा इस माटी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है रानी साहब। मैं रानी पद्मावती स्वर्गीय महाराज की पत्नी ये निर्णय लेती हूँ कि हम इस देह को त्याग कर देंगे। हम इस देह को अग्नि में समर्पित कर देंगे। हम आज जौहर करेंगे। दासियों, रानी साहब, यदि इस्मत की बात है तो खिलजी और उसकी सेना जिस किसी स्त्री को भी जीवित पाएगी वो छोड़ेगी नहीं। हाँ रानी साहब, अगर हम जीवित बच भी गए तो हमारा ये जीवन सिर्फ एक कलंक बन के रह जाएगा। हाँ रानी साहब, हमें भी जौहर का आदेश दीजिए। नहीं, मैं ये आदेश तुम्हें नहीं दे सकती। तुम नाबालिग हो। नहीं रानी साहब, ये सब बात इंसान समझते हैं, दानव नहीं। हमें भी जौहर का आदेश दीजिए। हाँ रानी साहब, आदेश दीजिए। आदेश है। उन्होंने उठाया वो वस्त्र जिस पे राणा के हाथों की छाप थी। और मां भवानी को याद कर खुद को अग्नि को सौंप दिया। ये देह जल के राख हो जाएगा, लेकिन जीवित रहेगी राजपुतानी। जय भवानी, जय भवानी। अलाउद्दीन को पद्मावती को देखना भी मैसर नहीं हुआ और अलाउद्दीन को बता दिया कि एक स्त्री अपने सुहाग, अपनी आन और सम्मान के लिए किस हद तक जा सकती है। रखेगा भारत याद आजीवन आपके बलिदान को। हे मां पद्मिनी, नमन है आपको, नमन है आपको, नमन है आपको।